हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एल्कोहल के नोमेनक्लेचर, उनके आइसोमरिज्म और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे ऑफ एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल की बनाने की विधि हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल के मेथड्स के साथ में, ठीक है। Methods of preparation of alcohol मीन्स एल्कोहल को बनाने की विधियां, ठीक है। एल्कोहल को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स मीन्स एल्कीन से, ठीक है। एल्किन की यदि हम क्रिया, एल्किन में भी हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर टू एल्किन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एल्किन के साथ जल का योग या एल्कीन का जल योजन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम एक एल्कीन लेते हैं, ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन की क्रिया हम करवाते हैं या तो डाइल्यूट H2SO4 से या H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड से करवाते हैं, ठीक है। या तो डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं या H3PO4 से करवाते हैं। डाइल्यूट H2SO4 होता है तो ये देता है H2, ठीक है। तो एल्कीन में जो जल का योग होता है वह मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है, मीन्स हाइड्रोजन होता है उस कार्बन एटम पर जाता है जहां पर जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज भी यदि हम देखते हैं तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है, ठीक है। ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आता है आपके पॉजिटिव चार्ज, मीन्स 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, वो क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, RCHOH और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट होता है उसमें हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और OH होगा वो CH2 के साथ जुड़ जाएगा, मीन्स RCH2CH2OH। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दैट इज ए मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद होता है, और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ए माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें एल्कीन में जल का योग होता है वो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है तथा ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है जो जिसमें OH ग्रुप होता है वो 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा होता है या कार्बोकैटायन पर जुड़ा होता है, वो हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इसको बनाने की जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है या फिर इसकी मैकेनिज्म होती है, इस रिएक्शन की कैसे होती है, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म यदि हम इसकी देखते हैं, क्रियाविधि यदि हम लेते हैं तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, हिंदी में बोलते हैं एल्कीन का प्रोटोनीकरण, ठीक है। स्टेप फर्स्ट देखते हैं तो होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनीकरण। ये हमारे पास जल को अणु होता है और डाइल्यूट H2SO4 होता है, वो क्या देता है, H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव होता है, इस पर अटैक करता है, चूंकि हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, मीन्स हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन होता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वह इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देता है, जिससे हमारे पास बनता है HOH और H। और चूंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक बचे हुए हैं, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में इसमें क्या होता है, इसी में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन में ये जो होता है दैट इज हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। और ये हाइड्रोनियम आयन होता है वह सेकंड स्टेप में एल्कीन पर अटैक करता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन होता है, ये इस एल्कीन पर अटैक करता है, एल्कीन पर अटैक करेगा तो ये यहां से
एक H पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयन होता है ये एक कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है, एक वाहक की तरह बिहेव कर रहा है जो H पॉजिटिव लेके आया है, यह इस H पॉजिटिव का योग इस पर कर देता है, ठीक है ना। H पॉजिटिव का योग इस पर करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास चल जाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव होगा वो इस पे जुड़ जाता है, ठीक है। क्या बनता है हमारे पास R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बनता है आपके पास कार्बोकैटायन। क्या बन गया ये कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन एल्कीन ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है, इस कार्बोकैटायन पर H2O का, और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे H पॉजिटिव दे दिया तो क्या हो गया H2, ठीक है। तो ये H2O जो होता है इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है सेकंड स्टेप में। तो क्या बना हमारे पास, देखो R सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H2O अगेन इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब H2O इस पर अटैक करेगा तो अगेन इस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है वह अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इसको दे देता है बॉन्ड बनाने के लिए, मीन्स अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके और यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है RCHOH2CH3 और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा स्टेप जो होता है दैट इज डीप्रोटोनेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में विप्रोटोनीकरण। वी जहां पे लग जाएगा मींस कोई चीज बाहर निकल रही है, और विप्रोटोनीकरण का मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन होगा इसमें क्या होगा बाहर निकलेगा, तो इसमें क्या होगा R सिंगल बॉन्ड CH और OH2 पॉजिटिव और CH3, ठीक है। ये अगेन जल के अणु से एक क्रिया करता है, ठीक है, जल के अणु से क्रिया करके यह अपना प्रोटॉन इस जल के अणु को दे देता है, ठीक है ना, जल के अणु को देगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा OH और ये H पॉजिटिव का निकल जाएगा इसके पास, और अगेन यहाँ पे हमारे पास बन जाता है हाइड्रोनियम आयन और ये बन जाता है हमारे पास एल्कोहल, ठीक है, H3O पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया एल्कोहल, क्या बन गया एल्कोहल। तो अगेन देख लीजिए एक बार, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ, जल का अणु एक डाइल्यूट H2SO4 जो होता है वह जल क्या होता है H2O को एक प्रोटीन देता है, प्रोटॉन देता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है वो इस एल्कीन पर अटैक करता है और हमारे पास एक कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। फिर ये जो होता है जल का अणु, ठीक है, ये इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तीसरे में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें से डीप्रोटोनेशन होता है, विप्रोटोनीकरण होता है, मींस प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये जल के अणु के साथ में निकल कर हाइड्रोनियम आयन बना देता है और हमें प्राप्त होता है एल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी पहली वाली स्टेप की पूरी मैकेनिज्म क्रियाविधि है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड विधि, ठीक है। में देखो क्या होता है, सेकंड विधि हम देखते हैं, एल्कीन में ही चल रही है, ठीक है ना। सेकंड विधि इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, एल्कीन में हम डिस्कस करेंगे कि यदि एल्कीन सपोज कीजिए मैंने ले लिया एथीन, एल्कीन की जगह क्या ले लिया एथीन, आर की जगह मैंने CH2 ले लिया, एथीन ले लिया, ठीक है। एथीन और जलवाष्प ये क्या है हमारे पास वेपर, जलवाष्प बोलते हैं हिंदी में, इन दोनों के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर यदि टंगस्टन ऑक्साइड, इसका नाम होता है टंगस्टन ऑक्साइड, इस पर से यदि प्रवाहित किया जाता है W2O5 दैट इज टंगस्टन ऑक्साइड, ठीक है, इस एथीन और जलवाष्प के मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन ऑक्साइड पर से यदि प्रवाहित कर दिया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, देखो एक हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव
पे तो क्या चल जाएगा, OH, और नेगेटिव पे क्या चल जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस पे चल जाएगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CS2 और OH, हमारे पास बन जाएगा एल्कोहल, और इसका नाम होता है एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है। तीसरी जो विधि होती है दैट इज, उसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण। ठीक है। हाइड्रोबोरीकरण में एक्चुअली क्या होता है, जो एल्कीन होती है, ठीक है, एल्कीन होती है, इस एल्कीन की क्रिया हम करवाते हैं डाइबोरेन से, B2H6। एक्चुअली होता जो है वो बोरेन होता है BH3, परंतु जो बोरेन होता है वो डाइबोरेन के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और THF। THF होता है, THF का जो पूरा नाम होता है दैट इज टेट्रा हाइड्रो और फ्यूरान। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। फाइनल ईयर में आप इसके बारे में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है दैट इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है ना। तो इसके साथ यदि हम रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटता है हमारे पास, और हमारे पास बनता है RCH2CH2OH, मीन्स एल्कोहल बनता है। ये एक जनरल रिएक्शन है। ये क्या है, इसकी हाइड्रोबोरेशन की एक जनरल रिएक्शन है कि एल्कीन की क्रिया यदि हम डाइबोरेन या बोरेन के साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। हम इसकी हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म को हिंदी में क्रियाविधि बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो एल्कीन होता है RCH∼CH2 दैट इज एल्कीन। ये एल्कीन होता है, ये रिएक्शन करता है आपके पास HBH2 दैट इज बोरेन, बोरेन बोलते हैं इसको। ठीक है, बोरेन के साथ ये रिएक्शन करता है, और बोरेन के साथ जो रिएक्शन होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा RCH2, यहां से ये देखो ये बॉन्ड टूटा इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव यदि आएगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच जाता है और BH2 नेगेटिव यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये H यहाँ पे चल जाता है और BH2 यहाँ पे चल जाता है। RCH2 CH2 और BH2 हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, BH2 इसको बोलते हैं मोनो एल्किल बोरेन। क्या बोला जाता है इसको, मोनो एल्किल बोरेन। ये मोनो एल्किन बोरेन होता है, ये अगेन रिएक्शन करता है एल्कीन के साथ में, RCH∼CH2 दैट इज एल्कीन। एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और H2O2 की उपस्थिति में। तो देखो यहाँ पे ये अगेन ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, और इस हाइड्रोजन की, ये कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा RCH2 और CH2 और एक RCH2CH2 ये रहा का होल ट्वाइस और BH। ठीक है, तो हमारे पास बन गया ये डाई एल्किल बोरेन। क्या बन गया, डाई एल्किल बोरेन बन गया। ठीक है, अब ये डाई एल्किल जो बोरेन होता है ये अगेन रिएक्शन करता है आपके साथ, किसके साथ में, एल्कीन के साथ में, R∼CH∼CH2 रिएक्शन अगेन होगी THF और H2O2 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, संयोजकता को पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से इसमें आ जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास RCH2CH2 का होल 3 और B, ये बन जाता है हमारे पास ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन जाता है, ट्राई एल्किन बोरेन।
ये जो ट्राई एल्किल बोरेन होता है इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, जलीय अपघटन होता है। कौन सा? अम्लीय जल अपघटन होता है। और एसिडिक जल अपघटन जब करवाते हैं तो वो किसके द्वारा करवाया जाता है? H2O के द्वारा करवाया जाता है जल अपघटन। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन हाइड्रोक्साइड निकलता है और यहाँ पे अपने पास क्या बनता है? 3RCH2CH2OH एल्कोहल्स बन सकते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उतने ही एल्कोहल यहाँ पे अपने निकल जाएंगे, इतने ही हमारे पास एल्कोहल की मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाते हैं। तो ये इसकी क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो ये आपके 3 विधियां हो गई, 3 मेथड्स हो गए एल्कीन से बनाने के। ठीक है, फोर्थ वन जो हम चलेंगे वो है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं फोर्थ वन, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण विधि। मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण विधि बोलते हैं इसको, और कई जगह इसको मर्क्यूरेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो या तो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड आ जाए या फिर मर्क्यूरेशन मेथड आ जाता है। रिएक्शन यही होनी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में संपन्न होती है। फर्स्ट में क्या होता है? मर्क्यूरेशन होता है और सेकंड में क्या होता है? डीमर्क्यूरेशन होता है। तो रिएक्शन देखते हैं हम कैसे होता है। तो इसमें हम एक एल्कीन ले लेते हैं, CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्या है? एक एल्कीन। इस एल्कीन की क्रिया हम करवाते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट से, दैट इज CH3COO2Hg। ठीक है, इसको बोलते हैं मरकरी एसिटेट। मरकरी एसिटेट, इस मरकरी एसिटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और ये मरकरी एसिटेट के साथ रिएक्शन होती है वो होती है जलीय एक्वस THF में। किसमें होती है? एक्वस THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये बॉन्ड टूटता है यहां से। ठीक है, ये बॉन्ड यदि हमारे पास टूटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव। ठीक है ना, और ये HOH है, दैट इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ये OH नेगेटिव होता है, इस पॉजिटिव के पास पहुंच जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले तो इसको ही देखते हैं हम, क्या बनता है हमारे पास? CH3 का होल 3। ठीक है, C और क्या बन गया हमारे पास? CH डबल CH और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? OH। अब यहाँ पे बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे क्या आ गया? CH2। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है? एक केवल H। OH तो यहाँ पे लग ही गया, H होता है। ये H यहाँ पे आप देखो CH3COO का होल 2 है, इनमें से एक CH3COOH बाहर निकल जाता है। क्या निकल गया? CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो एसिटिक एसिड क्या निकल गया? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। ये एसिटिक एसिड क्या निकल गया? बाहर निकल गया। ठीक है ना, हमारे पास क्या बचा? HgOCOCH3। ये किसके साथ जुड़ जाता है? इसके साथ में, HgOCOCH3। ठीक है, ये तो हो गया आपका मर्क्यूरेशन स्टेप फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में क्या होता है? डीमर्क्यूरेशन होता है। वो कैसे होता है? देखो आप, हमारे पास है कंपाउंड CH3 का होल 3 CCH और CH2 HgOCOCH3। ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का हम रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, और वो होता है अपचयन NaBH4 से, सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH से होता है। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां से देखो आप, यहां से जब रिडक्शन होगा तो एक हाइड्रोजन ये किसको दे देता है? इसको देता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, तो CH3 का होल 3 सिंगल बॉन्ड C CH OH और यहाँ पे हमारे पास आ गया CH3। ठीक है, यहां से आपके पास मरकरी बाहर निकल जाती है, Hg।
ठीक है, और हमारे पास क्या निकलता है, CH3COO का नेगेटिव एसिटेट आयन बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, ये एल्कोहल। ठीक है, तो मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट में एल्कीन की क्रिया होती है, वो मर्करी एसिटेट के साथ में एक्वस THF विलयन में करवाई जाती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के विलयन में करवाई जाती है। ठीक है, एक H ये क्या होता है, कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव पे ये OH नेगेटिव चल जाता है और ये H पॉजिटिव होता है वो CH3COOH के साथ में बाहर निकल जाता है। बाकी जो बचा हुआ है HgOCOCH3 वो इसके साथ में जुड़ जाता है, दैट इज हियर। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना उसका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH से अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन देता है, तो हाइड्रोजन देगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, मरकरी होगा, मरकरी एसिटेट है, ये मरकरी एसिटेट से मरकरी अलग हो जाती है और एसिटेट आयन अलग निकल जाता है। तो ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होती है, दैट इज मर्क्यूरीकरण और डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी है 5th रिएक्शन है, उस पर हम चलते हैं, दैट इज ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इस विधि में हम एल्कीन की क्रिया करवाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है प्रोपीन। और इस एल्कीन की जो रिएक्शन करवाई जाती है वो करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में। ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन होती है वो होती है एक विशिष्ट उत्प्रेरक, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में। एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में होती है। टेम्परेचर रखते हैं 125 से 150 डिग्री सेल्सियस और NaOH की प्रेजेंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वैलेंसी कार्बन की ओपन हो जाएगी, यहाँ पर इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ मिलकर के CHO, दैट इज इसका नाम होता है एन ब्यूटेनल। ठीक है, एन ब्यूटेनल। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट बनता है, यदि यही बॉन्ड टूट करके इधर जाता है तो इसकी वैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी होती है और ये हाइड्रोजन होता है वो CH के साथ मिलकर CHO यहाँ पे लग जाता है। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका नाम होता है 2 पे क्या है, मेथिल प्रोपेनल, 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, तो ये बनता है। अब ये जो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बने हैं इनका रिडक्शन करवाया जाता है, तो पहले रिडक्शन देख लेते हैं हम। रिडक्शन कैसे होता है, ये हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CHO, दैट इज ब्यूटेनल। ठीक है, इस ब्यूटेनल का रिडक्शन करवाया जाता है 2 हाइड्रोजन से। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन कहलाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ लगती है, ये CH2 हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगती है, OH हो जाता है। हमारे पास बनता है CH3 CH2 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 और OH। तो क्या नाम है इसका, दैट इज ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, यदि हम दूसरा ले लेते हैं प्रोडक्ट CH3 CH CHO और CH3, इसका नाम हो जाएगा क्या था, 2 मेथिल प्रोपेनल। इस 2 मेथिल प्रोपेनल का भी क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, अपचयन करवा देते हैं 2 हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2 और ये OH। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 पे मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, ये बनता है हमारे पास। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमने देखा है कि प्रोपेन की रिएक्शन होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में, और हमारे पास इस प्रकार से ये एल्कोहल बनता है। लेकिन यदि ये इसी रिएक्शन को मीन्स प्रोपेन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ में एक विशिष्ट कैटलिस्ट उत्प्रेरक
टर्सरी एमीन आयरन कार्बोनिल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो भी हमारे पास एल्कोहल ही प्राप्त होता है, लेकिन जो रिएक्शन होती है उसका नाम चेंज हो जाता है और उसे रैपिड संश्लेषण कहा जाता है। तो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। हिंदी में बोलते हैं इसको रैपिड संश्लेषण, इंपॉर्टेंट है रैपिड संश्लेषण। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें एल्कीन होती है, ये हमारे पास होती है एथीन। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O से। ठीक है, दो ले लेते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, रिएक्शन होती है टर्सरी एमीन आयरन कार्बोनिल। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तृतीयक एमीन आयरन कार्बोनिल बोलते हैं हिंदी में इसको। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं, 3 ऑक्सीजन ये रही और 2 ये रही, 5 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है। तो इनमें से 4 ऑक्सीजन 2CO2 के रूप में बाहर निकल जाती है, 2CO2। ठीक है, 2 कार्बन निकल गए और 4 ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, इनके वैलेंसी को पूरा करने के लिए अगेन यहाँ से हाइड्रोजन आते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास है 4। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, क्या हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे CH2। ठीक है ना, और हमारे पास क्या बचेगा, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 4 और 4 8 हाइड्रोजन थे हमारे पास, 3 2 5 2 7 और एक ऑक्सीजन बच रहा है, उसके साथ में ये लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। CH3 कार्बन है हमारे पास 1 2 और 3 5 में से 3 कार्बन ये रहे और 2 ये रहे, 5 में से 2 तो ये निकल गए, 1 2 3 5 कार्बन पूरे हो गए। ठीक है ना, ऑक्सीजन हमारे पास है 3 2 5, 4 ऑक्सीजन यहाँ निकल गई, 1 ऑक्सीजन यहाँ निकल गई, 5 ऑक्सीजन निकल गई। हाइड्रोजन हमारे पास है 2 दूनी 4 और 4 8 में से 3 2 5 2 7 और 1 8। तो हमारे पास यहाँ पे जो बनता है दैट इज प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल प्राप्त होता है और ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है रैपिड संश्लेषण। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट विधि की तरफ बढ़ते हैं। एल्कीन से जो हमने विधि पढ़ी थी उसमें 4-5 प्रोसेस पढ़ी है। फर्स्ट जो पढ़ी है एल्कीन के एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन के जलयोजन से। सेकंड विधि जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या किया था, एल्कीन लिया था और साथ ही साथ वाष्प के साथ क्रिया करवाई थी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसकी उपस्थिति में, टंगस्टन ऑक्साइड की उपस्थिति में, और एल्कोहल प्राप्त हुआ था। थर्ड विधि थी दैट वाज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण। चौथी विधि थी दैट वाज मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और फिफ्थ जो मेथड था दैट वाज ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, तो एल्कीन में ये 5 प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं सेकेंड वन दैट इज फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, एल्काइन से, एल्काइन क्या होता है हमारे पास, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो सपोज करो मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, इस प्रोपाइन की जो रिएक्शन करवाई जाती है वो करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से। रिएक्शन होती है वो मरकरी आयन की उपस्थिति में होती है, Hg2 पॉजिटिव। ध्यान रखना ये चीज, मरकरी आयन की उपस्थिति में प्रोपाइन होता है वो डाइल्यूट या तनु H2SO4 से क्या करता है, रिएक्शन करवाए तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ चल जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बनता है हमारे पास एसीटोन। ठीक है, और जब इस एसीटोन का रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, क्या करवाता है हमारे यहाँ पे, रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। कितने से, कितने हाइड्रोजन से होगा हमारे पास, 2 हाइड्रोजन से करवा दो आप रिडक्शन। 2 हाइड्रोजन से यदि हम रिडक्शन करवा देते हैं तो हमारे पास देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, CH3 CH OH और CH3, और हमें प्राप्त होता है एल्कोहल। क्या प्राप्त हो जाता है हमें, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक मेथड तो हमारे पास ये होता है एल्काइन, अगेन दैट इज इथाइन। ठीक है, और इस इथाइन की क्रिया करवाते हैं हम अगेन
डाइल्यूट H2SO4 से। रिएक्शन होती है किसकी उपस्थिति में? मरकरी आयन की उपस्थिति में, Hg+2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, CH3CHO, CH3CHO। इसको बोलते हैं हम एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, और इस एसिटैल्डिहाइड का यदि हम रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन यदि हम करवाते हैं, अपचयन करवा देते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ में, 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है और हमारे पास बन जाता है CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, CH2 वो एक O के साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, लेकिन यदि हम इसके रिएक्शन करवा देते हैं क्षार की उपस्थिति में, क्षार के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इस एसिटैल्डिहाइड की, ठीक है, तो जो एसिटैल्डिहाइड के 2 मोल, एसिटैल्डिहाइड के 2 मोल आपस में रिएक्शन करके और बना देते हैं क्या? एल्डोल। क्या बना देंगे? यदि 2 मोल के आप रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखना यहाँ पे बनेगा CH3 CH OH CH2 CHO, ये बन जाता है आपके पास एल्डोल, एल्डोल। ठीक है, ये एल्डोल से अनस्टेबल होता है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH माइनस H2O, जल का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ब्यूटीनेल, मैथ एच प्रोप ब्यूट, और क्या है? डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन और ये एल। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ ये में? अनसैचुरेटेड या असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड बोलते हैं। अब इस असंतृप्त जो एल्डिहाइड होता है इसका अगेन क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन कितने से हो जाएगा आपके पास? 3 हाइड्रोजन से करवा दो, 3 हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन करवा दो। ठीक है, 3 हाइड्रोजन से यदि हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाती है, CH3 CH2 CH2, एक CH के साथ लग जाती है, CH2 और OH, और हमारे पास बन जाता है ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये आपकी फ्रॉम एल्काइंस में दोनों विधियां हैं। आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग मेथड्स है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।